इस बॉटल को घुमाकर वायरल होने की एक और नाकाम सी कोशिश। पर क्या करें, कंटेंट बनाना भी एक फुल टाइम जुगाड़ है। कभी कभी सोचती हूँ इस घूमते बॉटल की तरह व्यूज भी घूम जाए अगर मेरी तरफ। चलो छोड़ो, काम शुरू करते हैं। आज क्या बनने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने बॉटल की लेबल्स रिमूव कर दिए हैं एंड ले ली है वॉल पुट्टी। ये पाउडर्ड वॉल पुट्टी है जिसका हमें थिक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए हम यूज करेंगे वाटर का और धीरे धीरे इसे मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे कि इसमें लम्प्स फॉर्म ना हो, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे। आप चाहो तो इसमें ग्लू ऐड कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है। मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसमें किसी तरह के लम्प्स नहीं है। अगर आपके पास वॉल पुट्टी ना हो तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यूज कर सकते हो। अब हमें चाहिए एक बोल। इसे मैंने ऑयल से ऑलरेडी ग्रीस कर लिया है। अब मैं इस वॉल पुट्टी वाले मिक्सचर को इस बोल में डालूंगी। अब हम इसे थोड़ा टैप करेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स हो वो निकल जाएं। अब हमें इस बॉटल को यहाँ पे इस तरह अपसाइड डाउन थोड़ा इंक्लाइंड सेट करना है। मैं यहाँ पे इस डब्बे को लगा दे रही हूँ जस्ट टू सपोर्ट। एंड अब हम इसे ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। तो चलो अब इसे केयरफुली इस बोल से डीमोल्ड करते हैं। अब हम इसके टॉप पार्ट पे थोड़ा क्ले लगाएंगे क्योंकि ये फ्लैटेंड है एंड हमें डोम शेप चाहिए। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट ग्लू लगा लिया है एंड वॉल पुट्टी टो की हेल्प से इसे मैं इस तरह से राउंड या फिर डोम शेप दूंगी। वॉल पुट्टी डो को स्मूथ बनाने के लिए आप वाटर का यूज कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे अपने हाथों में पानी लगाकर इसे स्मूथ बनाया है। अब हम इसे कुछ देर ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे सैंड पेपर का एंड करेंगे इसकी सैंडिंग, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा खुरदुरा है एंड इसकी सैंडिंग बहुत ज़रूरी है। एंड जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो भी बहुत शार्प है, तो हमें सैंडिंग करनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एंड इस पे हमें कुछ टेक्सचर्स भी बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने ले ली है ये नाइफ एंड उस पे मैं कुछ लाइंस कार्व कर रही हूँ जिससे कि बहुत अच्छा सा टेक्सचर्स यहाँ पे बन जाएगा। अब हम इसके टॉप पार्ट की भी सैंडिंग करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने अलग से लगाया था, तो यहाँ पे कुछ थोड़े से लाइन क्रिएट हो गए हैं, तो उनको मैं इस तरह से उसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम कर देना चाह रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी सैंडिंग यहाँ पे करूँगी, बिल्कुल इस तरीके से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ड्रॉ करते हैं एक डोर एंड विंडोज। तो मैंने सामने की तरफ में एक डोर बनाया है, एक राउंड सा विंडो और दो खिड़कियां मैंने दोनों साइड से बनाई हैं। एंड उसके बाद मैं इसे कट करूंगी। तो कट मैं करने वाली हूँ सिर्फ डोर को, विंडोज को हमें यहाँ पे कट नहीं करना है। अब हमें चाहिए कुछ लंबे पीस कार्डबोर्ड के, तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड ले लिए हैं एंड उसे इस तरह से हमारे बॉटल पे रैप करूंगी। डोर वाले पार्ट को छोड़कर हमें इसे रैप करना है। तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड के दो टुकड़ों को इस तरह लगाया है ताकि मेरा जो नीचे वाला एरिया हो वो थोड़ा सा ब्रॉड और थिक हो जाए। उसके बाद एक और कार्डबोर्ड लगाऊंगी जो थोड़ा ऊपर की तरफ लगाऊंगी। एंड बेस के लिए मैंने लिया है ये सर्कुलर कार्डबोर्ड, तो ऐसे दो पीसेस हमें चाहिए बेस के लिए। अब हमें चाहिए मास्किंग टेप एंड इसकी हेल्प से मैं कार्डबोर्ड की सभी एजेस को अच्छी तरीके से सिक्योर कर दूंगी। अब हमें यहाँ पे लगाना है डो, तो उससे पहले मैं लगा लूंगी फेविकॉल यानी कि व्हाइट ग्लू एंड उसके बाद मैं यहाँ पे वॉल पुट्टी डो की हेल्प से इस बॉटल को अच्छी तरीके से कवर करूंगी। वॉल पुट्टी अफोर्डेबल होने के साथ साथ नेचुरल टेक्सचर्स देने में भी हेल्प करता है और साथ ही मेसी हैंड्स। आई होप यू नेवर माइंड। पर सच बताऊं तो ये मेसी तो है जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। आपको क्या लगता है मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड ऐड करेंगे अब हम इसमें कुछ छोटी बड़ी डिटेलिंग। तो उसके लिए मैंने ले ली है ये क्ले बॉल एंड उसका मैं इस तरह से शेप देकर हमारे बेस वाले जार पे इस तरह पेस्ट करूंगी। एंड उसके नीचे की तरफ में कुछ टेक्सचर्स हमें ऐड करना है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ मशरूम, यानी कि एक जायंट मशरूम एंड उसके अंदर कुछ छोटे छोटे मशरूम्स। क्ले से शेप बनाना इज लाइक डूडलिंग विथ योर फिंगर्स, जैसे आपकी सोच को हाथ मिल गए हो। हमें यहाँ कुछ भी परफेक्ट नहीं बनाना, थोड़ा क्रूक्ड, थोड़ा इम्परफेक्ट।
तभी तो नेचुरल लुक आएगा यहाँ पे। तो चलिए इसी इम्परफेक्ट के क्रम में आगे बढ़ते हुए इस डोर के आउटलाइंस को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टोन्स इमिटेट कर रही हूँ जो इस डोर का बॉर्डर होगा। कुछ लकड़ियां हमारे दरवाजे के पास भी तो होनी चाहिए। अब जो भी हो, ये मशरूम हाउस है तो फेरी हाउस, तो डिटेलिंग्स तो भर भर कर होंगी ही। अब ये लकड़ियां हैं तो इन पे टेक्सचर्स भी ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेरे क्राफ्ट नाइफ का यूज किया है। इस प्रोजेक्ट में यूज किए गए सारे ही मटेरियल्स एंड टूल्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पे दिए गए टैग प्रोडक्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां से लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अब मेरे डोर के स्टोन्स सेमी ड्राई हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे उठा ली है मेरी टूथपिक एंड उससे मैं इस पे स्टोन्स पे कुछ टेक्सचर्स ऐड करूँगी। ये भी एक क्राफ्ट टिप है कि अगर आपका क्ले थोड़ा सेमी ड्राई हो जाता है तो आप उसके ऊपर जो भी टेक्सचर्स ऐड करते हो वो बहुत ही रियलिस्टिक लुक देता है और बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट हो जाता है। और फेरी हाउसेस के ये विंडोज जितने सिंपल दिखते हैं उतनी ही ज़्यादा इनमें डिटेलिंग छुपी होती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्ले लगा दी है ताकि इसके ऊपर मैं कुछ ग्रीनरीज एंड कुछ फ्लावर्स ऐड कर सकूं। मैंने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी पेशेंस के साथ बनाया है क्योंकि आप तो जानते ही हो वॉल पुट्टी के साथ में काम करना उतना इजी नहीं होता, क्योंकि ये ड्राई तो हो जाती है लेकिन थोड़ी सी वीक होती है। जितना ही आप इसमें समय दोगे वैसे ही वो हार्ड होती जाती है। तो हमें इसे होल्ड करने में एट एट द बिगनिंग कुछ परेशानी तो होती ही है। तो इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस मशरूम पार्ट के टॉप पार्ट का ये नीचे वाला पार्ट मैंने इसलिए अभी बनाया है क्योंकि ताकि मैं ऊपर वाले पोर्शन को अच्छी तरीके से होल्ड कर सकूं एंड उसमें मुझे टेक्सचर्स देने में आसानी हो। तो बताओ क्या समझे? हर जगह मैजिक नहीं होती, जैसा कि हम वीडियोस में देखते हैं कि बस फटाफट काम होते चले जाते हैं। वैसा रियलिटी में नहीं होता। हमें रुक रुक कर काम करना होता है। अगर मैं भी चाहती तो यहाँ पे मैजिक दिखा सकती थी, बट मैंने यहाँ पे आपको बीइंग एन ऑनेस्ट रियलिटी बताई है। तो इसी बात पे इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। मैंने इस प्रोजेक्ट पे वॉल पुट्टी इतनी यूज़ की कि मेरी वॉल पुट्टी ख़त्म हो गई। तो चलो कोई बात नहीं, ये मोल्डेड क्ले किस दिन काम आएगी। अभी क्ले के बहुत सारे काम बाकी हैं, तो मैं इसे मोल्डेड क्ले से ही कंप्लीट करूँगी। तो मैं यहाँ पे कुछ वाइन्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड ग्रीनरी ऐड करने वाली हूँ। दिस इज जस्ट एन आइडिया। आप जब भी इसे रिक्रिएट करो तो इसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा क्ले वर्क यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसे पेंट। पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है एक्रिलिक कलर। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। ये है वायलेट शेड या फिर तो आप इसे पर्पल भी कह सकते हो। Violet and purple shades are often associated with mystery, fantasy and enchantment, जो कि एक फेरी हाउस थीम पे फिट बैठता है। ये इसे क्लासिक टोडस्टूल से फेरी एंड विम्सिकल ट्विस्ट भी देगा। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं तो आप वही नॉर्मल रेड एंड वाइट पेंट कर सकते हो। कभी कभी कलर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो तो उसका मैजिक ही अलग होता है। कलर फिल करते वक्त एक चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि कहाँ आपने डेप्थ दिखानी है, कहाँ पे शेडो एंड कहाँ पे हाइलाइट्स होनी चाहिए। तो जहाँ पे भी हमें डेप्थ दिखानी होगी वहाँ हम डार्क कलर का यूज़ करेंगे एंड उसे हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करेंगे लाइट शेड का। आई होप मेरे साथ साथ आप भी इस वीडियो को एंड इस पेंटिंग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, अभी और भी सरप्राइजेस बाकी हैं।
अब हम पेंट करेंगे इस मशरूम के बॉडी पार्ट को। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है ये ग्रे पेंट एंड इसमें मैंने थोड़ा सा येलो टेंट मिक्स किया है जिससे थोड़ी सी ग्रीनरी लुक आ रही है। एंड उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी लाइट शेड के साथ में। एंड उसके बाद मैं ड्राई ब्रश की हेल्प से इस सारे ही पेंट को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूंगी, क्योंकि ड्राई ब्रश से डिस्ट्रेस लुक आता है जो कि हमें नेचुरल इफेक्ट भी देता है। अब हम पेंट करेंगे इस स्टोन एंड वुडन पार्ट को। कलरिंग इफेक्ट अच्छी आए उसके लिए एक बात हमेशा याद रखना कि पहले हमें करना है बेस पेंट, उसके बाद डार्क एंड उसके बाद लाइट शेड से हाइलाइटिंग। दैट्स इट। मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स को तो ये सारी बातें याद हो गई होंगी कि पेंटिंग कैसे करनी है, और पेंटिंग सिर्फ करनी नहीं, रियलिस्टिक लुक भी देना है। बोलो सही कहा ना? और हाँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी कि मेरे पास इस तरह की एक और सेम बॉटल है। तो मैं मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कुछ आइडियाज़ ढूंढ रही हूँ। मैंने सोचा हुआ है कि मैं एक कुछ स्टोरेज जैसा बनाऊँ, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मुझे फेसबुक पे भी डीएम कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसी प्रोजेक्ट के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इस तरह के फेविकॉल के डब्बे पे मैं क्या बनाऊं। अगर मुझे आपके आइडियाज़ अच्छे लगे तो मैं उसे कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर डालूंगी और कोशिश करूंगी कि अगला प्रोजेक्ट मैं आपके आइडिया के अकॉर्डिंग बनाऊं। और जिसका आइडिया सबसे अच्छा होगा कमेंट सेक्शन में, तो उस कमेंट को मैं पिन करूंगी। चलो अब इसमें रोशनी भर देते हैं, एक सॉफ्ट वार्म लाइट। मैंने यहाँ पे यूज की है बैटरी ऑपरेटेड कैंडल। तो गाइस, आज की ये अपसाइक्लिंग वीडियो आपको कैसी लगी? अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। चलो अब जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट अटेंडेंस लगाओ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।